अमेरिकन एयर स्पेस में एक चाइनीज बैलून जो है जिसको सर्वेलेंस बैलून है जो कि हाई एल्टीट्यूड पे था। ये काम वही हुआ है जो एक इंडियन मिसाइल पाकिस्तान में फायर हो गया, तो हमारे डीजीआईएसपीआर ने कहा हम देख रहे थे आ रहा था, तो हमने फिर देखा वो एंटर हो गया। इंडिया रशिया से तेल लेकर अमेरिका को बेच रहा है और ये एम्बार्गो लगा के बैठे रशिया। असल में दर हकीकत ये है कि इनकी जापान के ऊपर बम मारे हुए बहुत अरसा हो गया, दे हैव लॉस्ट द टच ऑफ इट। उसने बम मारा था तो उसके बाद देखे ना, बोलता कौन था ना इनके सामने। मार्शल प्लान बनाया, जर्मनी चढ़ गया, उधर चढ़ गया, ये कर दिया, नक्शे बना रहे थे दुनिया के। ये पहली बात यह है कि इंडिया ये डिजर्व करता है बाय इट्स स्ट्रेचर, जो इंडिया की अपनी आबादी, रकबा, इंटरनेशनल स्टैंडिंग, मिलिट्री फोर्स, नेवल फोर्स स्पेसिफिकली, जो कि इन हालात में बहुत बड़ी काउंटेबल है, ये मैं आपको बता दूं। और इकोनॉमी सर, हाँ, और इकोनॉमी डेफिनेटली, लेकिन नेवल फोर्स चूंकि ये जो साउथ पैसिफिक और ये सारा जो इंडियन ओशन और चाइना साउथ पैसिफिक ओशन की बातें हो रही हैं, उसमें जाहिर है नेवल फोर्सेस का एक रोल बनता है। तो इस हवाले से वो अगर कोई अमेरिका से आके तो मोदी साहब को किसी बागी पे बैठा के तो अमेरिका ले जाए, तो इसको भी मैं बहुत बड़ा प्रोटोकॉल नहीं समझूंगा। अमेरिकन एयर स्पेस में एक चाइनीज बैलून जो है जिसको सर्वेलेंस बैलून है जो कि हाई एल्टीट्यूड पे था, और बेसिकली तो कहा जा रहा है कि ये पूरे नॉर्थ अमेरिका की जो है वो कर रहा था इंटेलिजेंस। आप इसको चाइना अमेरिका ताल्लुकात में कैसे देखते हैं? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उनका जो दौरा कैंसिल हुआ उसको कैसे देखते हैं? अब चाइनीज कहते हैं कि स्लिप होगा, आ गया पीछे दूसरा बलून भी आ गया जो साउथ अमेरिका के ऊपर इस वक्त फिर रहा है। और मैं पूछना ये चाहता हूं टोनी बिल्किन साहब से कि टोनी बिल्किन साहब वो अलास्का से पूरे कनाडा से होके बिल्कुल बिलिंग्स जो टाउन है जिसका नाम है बिलिंग्स मोंटाना, एग्जैक्टली वहां पे आ गया जहां आपके न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हैं उनके ऊपर आ गया बिल्कुल बलून। वो स्लिप होके चाइना से इधर फिर रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली उस पिन पॉइंट जगह पे आ गया। दर हकीकत मैं चीमा साहब इसके पीछे सारी चीजें आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त अमेरिका इतना मजबूर, लाचार, होपलेस, हेल्पलेस है। अब मुझे ये बताएं, अब छोटी सी बात है, आज बलून खड़ा, दूसरा बलून साउथ अमेरिका आ गया, ताइवानीज आज क्या सोच रहे होंगे? इंडिया रशिया से तेल लेकर अमेरिका को बेच रहा है और ये एम्बार्गो लगा के बैठे रशिया। असल में दर हकीकत ये है कि इनकी जापान के ऊपर बम मारे हुए बहुत अरसा हो गया, दे हैव लॉस्ट द टच ऑफ इट। उसने बम मारा था तो उसके बाद देखे ना, बोलता कौन था ना इनके सामने। मार्शल प्लान बनाया, जर्मनी चढ़ गया, उधर चढ़ गया, ये कर दिया, नक्शे बना रहे थे दुनिया के। ये देखिए, ये काम वही हुआ है जो एक इंडियन मिसाइल पाकिस्तान में फायर हो गया, तो हमारे डीजीआईएसपीआर ने कहा हम देख रहे थे आ रहा था, तो हमने फिर देखा वो एंटर हो गया, तो फिर हमने देखा वो हमारी एक जगह पे आगे सानों बज गया, और फिर हमने देखा इसको, तो फिर वो ये नहीं कहता सी कैच करने की कोशिश कर रहे थे। वही मैं कह रहा हूँ ना कि मतलब ये अच्छी बात है ना कि ਅਸੀਂ देख रहे थे आ रहे थे, फिर हमने देखा वो हमारी सरजमीन में एंटर हो गया, फिर वो 300 किलोमीटर आके चीचा वतनी के पास भी हम देख रहे थे उसको, ओनू मारो थल्ले सटो नहीं कहने लाहौर को गुजरिया, मैं सलाम किया, मैं कहा अस्सलाम मतलब क्या उन तेरे दिल्ली तो पैगाम नहीं होता, यही पैगाम समझो। अब हमारे तो ना अपने हाथों से तराशे हुए जो लोग हैं, हमारे तो अपने बच्चे जो ट्रेन किए थे, ये कहते थे बच्चे हैं हमारे, तालिबान हमारे बच्चे, वो बच्चों ने गिरबान पकड़ लिया है। तो बस मतलब साढ़े तो बच्चे अपने गल पै गए ना, बच्चे गल पै गए। सही बात है, वो हमें तो बैलून्स की जरूरत ही कोई नहीं, साइकिल मोटरसाइकिल वाले काम करी जा रहे हैं। हानो तो गुलेला ना मार देना। ये हुई कि अमेरिका और इंडिया ने ये बात करनी शुरू कर दी कि इंडिया के पीएम वहां पर जा रहे हैं और एक बहुत ही उनका बड़ा वेलकम किया जाएगा और वहां पे व्हाइट हाउस में उनको डिनर दिया जाएगा और वो कांग्रेस से भी खिताब करें। कि एक तो एलिमेंट जाहिर है कि हम जानते हैं कि चाइना और अमेरिका का और इंडिया का है, लेकिन इसमें एक और बात भी, उस पर भी जरूर बताइएगा कि क्या इससे ये लगता है कि अब अमेरिका का टिल्ट जो है वो उस तरफ हो रहा है और हमारी तरफ कम हो रहा है? नहीं, आपकी तरफ तो खैर आप इसको कंपेयर कह ही नहीं सकते, क्योंकि आप जो है वो शराब के पीछे भाग रहे हैं। ये काम हो नहीं रहा है, काम हो चुका है। ये ऑलरेडी अमेरिकी बहुत पहले डिक्लेयर कर चुके हैं कि अब हम जो है वो इसका जो इंडिया और पाकिस्तान को आपस में ब्रैकेट नहीं करते,
तो उसके बाद उन्होंने जिस तेजी के साथ इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाए हैं वो अब कोई ढाकी छुपी बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि इंडिया का जो इस वक्त दुनिया में जो है वो स्टेचर है उसको सामने रख के तो उसका कोई भी वजीर आजम हो, ये जस्ट कोई नरेंद्र मोदी की बात नहीं, कोई भी वजीर आजम हो तो उसका व्हाइट हाउस में जाना या कांग्रेस से खिताब करना, दिस इज नथिंग। ये मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी वजूहत मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आज से 70 साल पहले जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उसने जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का दौरा किया था तो उसने कांग्रेस से भी खिताब किया था और उसने व्हाइट हाउस में डिनर तो था ही और उसमें बड़ी बड़ी 6-6 किलोमीटर की लाइनें लगाई गई थी अमेरिकियों को हाथ में झंडियां दे के तो उनके इस्तकबाल के। पहली बात यह कि इंडिया ये डिजर्व करता है बाई स्ट्रेचर, जो इंडिया की अपनी आबादी, रकबा, इंटरनेशनल स्टैंडिंग, मिलिट्री फोर्स, नेवल फोर्स स्पेसिफिकली जो कि इन हालात में बहुत बड़ी काउंटेबल है, ये मैं आपको बता दूं। और इकोनॉमी सर, हाँ, और इकोनॉमी डेफिनेटली, लेकिन नेवल फोर्स चूंकि ये जो साउथ पैसिफिक और ये सारा जो इंडियन ओशन और चाइना साउथ पैसिफिक ओशन की बातें हो रही हैं उसमें जाहिर है नेवल फोर्सेस का एक रोल बनता है। तो इस हवाले से वो अगर कोई अमेरिका से आके तो मोदी साहब को किसी बागी पे बैठा के तो अमेरिका ले जाए तो इसको भी मैं बहुत बड़ा प्रोटोकॉल नहीं समझूंगा, ये पॉलिटिक्स है। रास वालिद का पाकिस्तान के साथ आप कह रहे हैं कि हमारे साथ, तो आपके पास इस वक्त अनफॉर्चुनेटली है क्या? आपका जो साबिक वजीर इंटीरियर मिनिस्टर और वजीर दाखिला और बहुत बड़ी जो तोप पता नहीं थी जो 15 दफा मिनिस्टर रहा है, उसने पुलिस को जूते मार के, पुलिस ने उसको तो सलाखों के पीछे फेंका हुआ है। आप पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की हालत ये देखें और जो आपके दरमियान एक डिवीजन है सोसाइटी में वो देखें कि ये जो पेशावर में धमाका हुआ इसकी सब लोगों ने मजम्मत नहीं की है। इसमें आपके मुल्क की एक सबसे बड़ी पार्टी जो है वो ये कहती है कि ये धमाका जानबूझ के कराया गया है ताकि आप इलेक्शन से भाग सकें। पाकिस्तान जो है इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के एक ऐसे स्टेज से गुजर रहा है जिसको कई मायनों में सिविल वार के नजदीक तरीन एक जो है सिचुएशन आप कह सकते हैं। इकोनॉमी के हवाले से आप देख लें कि वन ऑफ द लोएस्ट। लेकिन इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि चले अमेरिका जो है वो तो चले एक पराया देश, और ये तो हमारे जो ईरान है, इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान पर $18 मिलियन की पेनल्टी डालने की धमकी दी है कि तुम लोगों ने ये कंप्लीट नहीं किया तो ये। तो सर व्हाट हैपेंड विद मुस्लिम उम्मा के ऐसे वक्त में कि जब कंट्री का ये सिचुएशन है उस वक्त ही उस तरफ से ये बात कही जाती है? नहीं, ईरान के साथ आप लोगों ने हिस्ट्री में जो सलूक किया है ना उसके जवाब में अगर ईरान आप लोगों पे 10-15 हमले कर देता तो फिर भी जस्टिफाइबल था। आप पेनल्टी की बात करते हैं। आपने उम्मत मुसलमान के नाम पे अरब रियासतों के साथ मिलके जो कि एक नस्ली और एथनिक किस्म की लड़ाई थी अरबों और ईरानियों की, तो उसमें आपने जो है वो फुट सोल्जर का रोल प्ले किया। और उसको अगर आप डे बाय डे देखें, डायरीज देखते जाएं, जिस तरह की रिलेशनशिप जो है आपने कायम की सऊदी अरब के साथ अगेंस्ट ईरान, देखें अब ये कोई महज इत्तेफाक है कि दुनिया में इस वक्त सबसे सस्ता तरीन तेल जो है वो ईरान बेचता है तो ईरान के साथ जो भी आपकी डीलिंग रही है उसमें सब कुछ था, लेकिन उम्मत मुसलमान वाला कोई ताल्लुक नहीं था। आपने ईरान को डिस्क्रिमिनेट किया, उसके साथ हॉस्टाइल किस्म की रिलेशनशिप रखी ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टेरियनिज्म। सिंपल बात है, सेक्टेरियनिज्म। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।